हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैगुआर एकेडमी में। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मासा निकालना, यानी आप मासा कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक की ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको मासा यानी एचसीएफ निकालने की एक ट्रिक भी देने वाला हूँ, जिसके मदद से आप बहुत ही आसानी से मासा निकाल लेंगे। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते दोस्तों, हमारा मासा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मासा का फुल फॉर्म होता है हमारा महत्तम समपवर्तक। मासा को इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो बात हो गई दोस्तों फुल फॉर्म की। अब बात करते हैं ये मासा होता क्या है, यानी मासा का अर्थ क्या होता है, ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डिफिनेशन लिख रखी है, तो इसको समझते हैं। वह बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में समान हो मासा कहलाती है, यानी एचसीएफ कहलाती है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसके ज़रिए हम समझते हैं क्या होता है हमारा महत्तम समपवर्तक यानी मासा। 24 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुणा 4, और 30 को लिख सकते हैं हम लोग 6 गुणा 5। अब ये तो संख्याएं देखिए, इसमें देखिए 6 जो है ना वो हमारा कॉमन है दोनों संख्याओं में, और बड़ा भी है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा महत्तम समपवर्तक यानी मासा क्या होता है। वह बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में समान भी हो और सबसे बड़ी हो, वो हमारी क्या कहलाती है, मासा कहलाती है, यानी एचसीएफ कहलाती है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों हमारी महत्तम समपवर्तक यानी एचसीएफ होता क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों हम महत्तम समपवर्तक यानी मासा निकालते कैसे हैं। मासा निकालने के हमारे दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारा क्या होता है, हम अभाज्य गुणनखंड से भी मासा निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, हम भाग विधि से भी मासा निकाल सकते हैं। तो पहले सीख लेते हैं हम अभाज्य गुणनखंड से हम मासा कैसे निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद में सीखेंगे भाग विधि से मासा निकालना। ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों हमें, और इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके मासा निकालना है। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होता है, जब भी हम अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड कराते हैं, क्या होता है, जब भी हम अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड कराते हैं हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती है दोस्तों, जो खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से हमारी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब देखते हैं इनका मासा हम कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड करके। तो 70 दे रखा है, 70 को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो 70 को हम लोग ने इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, इस तरीके से आपको क्या करना है, लाइन बना लेनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लाइन बना ली। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 70 हमारा किस अभाज्य संख्या से कट रहा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से देखेंगे क्या हमारा 70 कटता है। तो 70 हमारा 2 से कट जाता है, तो 2 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 2 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। कितनी बार में कटता है, 2 3 जा 6 होता है, हासिल 1 चला गया, 2 पंजे 10। तो 35 बार में हमारा 70 कट जाता है। तो 35 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, इस तरीके से एक और लाइन खींच लेनी है। अब देखेंगे 35 हमारा किस अभाज्य संख्या से कट रहा है। तो क्या 2 से कटता है हमारा 35, तो 2 से तो नहीं कटता है। क्या 3 से कटता है, 3 से भी नहीं कटता है। क्या 5 से कटता है 35, तो 5 से कटता है, 5 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कितनी बार में कटता है, 5 सत्ते 35 होता है, तो 7 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में फिर से एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब देखेंगे 7 हमारा किससे कटता है, 7 सिर्फ और सिर्फ 7 से ही कटता है। तो 7 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कितनी बार में कटता है, 7 एकम 7 होता है, 1 यहाँ पे लिख दिया। 70 का हम लोगों ने गुणनखंड कर लिया है। अब 105 का भी कर लेते हैं। तो 105 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से लाइन खींच ली। उसके बाद में देखेंगे 105 हमारा किस अभाज्य संख्या से कट रहा है। 2 से चेक करेंगे, 2 से कटता है, तो 2 से तो कटता नहीं है। 3 से कटता है, 3 से कट जाता है, तो 3 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। कितनी बार में कटता है, 3 3 जा 9, हासिल 1 चला गया, 3 5 15, 35 बार में हमारा कट जाता है। उसके बाद में फिर से एक लाइन खींच लेनी है इस तरीके से। अब देखेंगे 35 हमारा किस संख्या से कट रहा है। क्या 2 से कटता है, 2 से तो कटता नहीं है। क्या 3 से कटता है 35,
3 से भी नहीं कटता है। क्या 5 से कटता है? हाँ 5 से कटता है। 5 यहाँ पे लिख देंगे। कितनी बार में कटता है? 7 बार में कटता है, तो 7 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 7 हमारा सिर्फ और सिर्फ 7 से कटता है, 7 यहाँ पे लिख देंगे। और कितनी बार में कटता है दोस्तों? 1 बार में कटता है, 1 यहाँ पे लिख दिया। तो 105 का भी हम लोगों ने गुणनखंड कर लिया है। अब बारी आती है 175 का गुणनखंड करने की। तो 175 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींच लेना है हमें। इस तरीके से लाइन खींच लिया। उसके बाद में देखेंगे किस टेबल से हमारा कट रहा है, मतलब किस संख्या से हमारा 175 कट जाता है, वो देखेंगे। तो क्या 2 से कटता है 175? तो 2 से तो कटता नहीं है। क्या 3 से कटता है? 3 से भी नहीं कटता है। क्या 5 से कटता है? हाँ दोस्तों 5 से हमारा 175 कटता है। कितनी बार में कटता है वो देख लेते हैं। 5 तिहाई 15 होता है, 2 हासिल चला गया, 5 बन गया हमारा 25 और 5 25। तो 35 हमारा यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में लाइन खींच लेंगे। 35 हमारा किससे कटता है ये देख लेते हैं। क्या 3 से कटता है? नहीं कटता। क्या 2 से कटता है? नहीं कटता। क्या 5 से कटता है? 5 से कट जाता है। 5 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। कितनी बार में कटता है? 7 बार में कटता है। 5 7 35 होता है, तो 7 हम लोग यहाँ पे लिख दिया। 7 हमारा सिर्फ और सिर्फ 7 से ही कटता है, और 7 एकम 7 होता है हमारा, तो 1 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने 70, 105 और 175 का गुणनखंड कर लिया है। अब मासा कैसे निकालेंगे? मासा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनमें से जो कॉमन संख्या है वो देखते हैं, मतलब समान संख्या हमारी क्या है तीनों में वो देखते हैं। क्या 2 हमारा समान है? नहीं है। 5 हमारा समान है, तो 5 यहाँ पर भी दे रखा है दोस्तों, 5 यहाँ पर भी दे रखा है, और 5 यहाँ पर भी दे रखा है। तो 5 हमारा तीनों में समान संख्या है। अब देखते हैं क्या 7 हमारा तीनों में समान संख्या है कि नहीं है। 7 हमारा यहाँ पर दे रखा है, 7 यहाँ पर भी दे रखा है, और इसमें भी दे रखा है। तो 5 और 7 हमारा तीनों में दे रखा है। तो अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, 5 और 7 का हमें गुणा करा देना है। क्या करना है? 5 और 7 का गुणा करा देना है। 5 7 35 होता है, तो 35 हमारा क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? HCF आता है। क्या करा हमने दोस्तों, एक और बार देखते हैं। जो भी कॉमन संख्या थी तीनों में, जो समान संख्या थी वो देखते हैं। तो 5 और 7 हमारे तीनों में क्या था? समान था, मतलब इसमें भी 5 और 7 दे रखा था, इसमें भी 5 और 7 दे रखा था, इसमें भी 5 और 7 दे रखा था। तो कुछ करा नहीं, हम लोगों ने इन दोनों का गुणा करा दिया। 5 7 35 होता है, और 35 हमारा क्या आ गया? HCF आ गया। और इसी को हिंदी में बोल देंगे हम लोग, मासा आ गया हमारा। अब देखते हैं दोस्तों भाग विधि से हम HCF कैसे निकालते हैं, मतलब मासा कैसे निकालते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को भाग विधि से कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम भाग कर लेते हैं। कैसे करेंगे? बड़ी वाली संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, भाग के अंदर लिख लेंगे। तो बड़ी वाली संख्या को हम लोग ने भाग के अंदर लिख लिया, और जो छोटी वाली संख्या है उसको क्या लिख देंगे, भाग के बाहर। तो 105 का हमें भाग कराना है 70 से। तो कैसे कराएंगे? 70 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार में, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 70 एकम 70 होता है, 70 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। 5 को माइनस करेंगे 0 से, हमारा 5 आ जाएगा, और 10 को माइनस करेंगे 7 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 3। यहाँ पर 35 आ चुका है दोस्तों। अब हमें क्या करना होगा, जिस भी नंबर से हमने भाग किया था शुरुआत में, जिस भी नंबर से हमने भाग किया था, अब क्या करेंगे, उसी नंबर का हम भाग करेंगे। अब 35 से क्या करेंगे, उसी नंबर का भाग करेंगे। तो 35 दूना हमारा 70 होता है, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, और 70 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। 70 में से 70 चला जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 बच गया है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का HCF क्या हो जाएगा हमारा? 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। लास्ट में जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा? HCF हो जाता है। तो इन दोनों नंबर का हमारा HCF क्या हो गया? 35 हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का हम भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वो देख लेते हैं। तो इन दोनों नंबर का हमें भाग करना है, तो बड़ा वाला नंबर हम क्या लिख लेते हैं, डिवाइड के अंदर लिख लेते हैं। तो बड़े वाले नंबर को हम लोगों ने डिवाइड के अंदर लिख लिया, और वो छोटा नंबर हमारा क्या था? 105 था, तो इसको हम लोगों ने बाहर लिख लिया। तो 105 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे एक बार में, क्योंकि 2 बार पढ़ने पे ज़्यादा हो जाएगा। तो 105 एकम 105 होता है, तो 105 यहाँ पे लिख दिया। 175 से माइनस करेंगे 105 को, क्या आ जाएगा हमारा? 5 में से 5 चला जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा।
और 7 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या करना था हमें, जिस भी नंबर से हमने डिवाइड किया था अब उसी नंबर का हम डिवाइड करेंगे। जिस भी नंबर से हमने डिवाइड किया था 105 से हमने डिवाइड किया था, अब हमें क्या करना होगा, 105 को डिवाइड कर देना होगा 70 से। तो 70 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे क्योंकि 2 बार पढ़ने पे ज़्यादा हो जाएगा। 70 एकम 70 होता है, तो 70 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में माइनस करेंगे, 105 में से चला जाएगा 70, क्या बचेगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 10 में से 7 चला जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 3 बचेगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जिस भी नंबर से हमने क्या करा था, डिवाइड किया था, उस नंबर का हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 70 से हमने डिवाइड किया था यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे, 70 हमारा यहाँ उतर आएगा। 35 दूना 70 होता है, 35, अब 70 को हमें डिवाइड कराना है 35 से, तो 35 दूना हमारा 70 होता है, तो 70 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 70 में से 70 चला जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं लास्ट में और रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, वही नंबर हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो इन दोनों नंबर का हमारा HCF क्या आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों नंबर का हमारा HCF आ जाएगा 35। तो इन दोनों नंबर का हमारा HCF क्या आया, 35, और इन दोनों नंबर का भी हमारा HCF क्या है, 35। तो इन तीनों नंबर का हमारा HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, इन तीनों नंबर का भी हमारा HCF क्या हो जाएगा, 35, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, मैं आपको HCF की ट्रिक भी दूंगा, तो वो ट्रिक देख लेते हैं हमारी क्या है। ये क्वेश्चन दे रखा दोस्तों हमें, और इसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इन सब नंबर्स में से हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारा 6 है। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें ये चेक करना है कि 6 से जितने भी बड़े नंबर दे रखे हैं क्या वो हमारे 6 के टेबल में आते हैं। क्या 24 हमारा 6 के टेबल में आता है, जी हाँ दोस्तों, 24 हमारा 6 के टेबल में आता है, 6 चौको 24 होता है। तो इसी तरीके से चेक करेंगे क्या 36 हमारा 6 के टेबल में आता है, जी हाँ दोस्तों, 36 भी हमारा 6 के टेबल में आता है, 6 छंग 36 होता है। अब इसी तरीके से चेक करेंगे क्या 30 हमारा 6 के टेबल में आता है, 30 भी हमारा 6 के टेबल में आता है। क्या 60 हमारा 6 के टेबल में आता है, 60 भी हमारा 6 के टेबल में आता है। तो 6 से जितनी भी बड़ी संख्या दे रखी थी वो हमारी 6 के टेबल में आती है दोस्तों। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, HCF जो हो जाएगा यानी मासा हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की जय हिंद।